हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एचपी टेट और साथ ही साथ सीटेट की प्रेपरेशन करवाई जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, What kind of correlation generally exists between intelligence and creativity? यानी कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान देना, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो आप क्रिएटिविटी में बेस्ट हो सकते हो। तो इंटेलिजेंस और जो क्रिएटिविटी है इसके बीच बहुत गहरा संबंध पाया जाता है, डीप रिलेशनशिप, और जो रिलेशन पाया जाता है वो आपका पॉजिटिव पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड, द एक्टिविटी टेक्निक इज एज अ टीचर, आखिर हम कौन सी एक्टिविटी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना, जब भी एक्टिविटी की बात होती है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड होता है लिखा हुआ, कई बार बाल केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। टीचर कभी भी क्लास सेंटर्ड जो एक्टिविटी है उसका यूज़ नहीं करेगा। टीचर सेंटर्ड तो बिल्कुल ही नहीं, जिसमें कि अध्यापक को मुख्य रोल प्ले करना पड़े, वो वाली एक्टिविटी का रोल कभी भी यूज़ नहीं होगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड जो एक्टिविटी है, विषय से संबंधित जो आपके पास एक्टिविटी रहेगी उसका भी यूज़ नहीं किया जाता है। एक सबसे टॉप इम्पॉर्टेंट है, वो है चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित। हर एक टीचर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टीचिंग एग्जाम में कि आखिर कौन सी एक्टिविटी का यूज़ किया जाएगा एज अ टीचर, तो हम हमेशा यहाँ पर बाल केंद्रित ही यूज़ करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन वुडवर्थ एसओआर मॉडल। तो इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे जो डाउट्स हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। आपके पास जो एसओआर मॉडल है, सबसे मेन बात इसके जो प्रतिपादक है आखिर ये किसने दिया है वो यहाँ पे क्लियर हो गया, वुडवर्थ। बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एसओआर मॉडल के जनक कौन है, किसके द्वारा दिया गया है, तो वो आपके वुडवर्थ है। दूसरी बात, यहाँ पे एस की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, ओ का क्या है, आर का क्या है, वो सब भी क्लियर हो जाएगा एक ही साथ में। एस का मतलब होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन। ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑर्गेनिज्म। आर का मतलब यहाँ पे है रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। तो यहाँ पे इनकी तीनों की जो स्टैंड किया करते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है वो भी क्लियर होगी, और इसके जो जनक कौन है वो भी माने गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो ओ की डेफिनेशन होती है वो आपके पास ऑर्गेनिज्म होती है, आर का रिस्पॉन्स, और जो एस है उसका मतलब आपके पास स्टिमुलस होता है। और एसओआर मॉडल कभी भी पूछा जाता है किसने दिया है, तो आपके पास आंसर होगा वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। आपके पास जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, आखिर वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो आपके पास विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, और कई बार ये भी पूछा जाता है क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है, तो आपका आंसर होगा नहीं। डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, ग्रोथ का मतलब अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय। आपके पास चाहे स्कूल या किसी के बारे में पूछा जाता है, आपके पास जो बिहेवियरिज्म टर्म है, व्यवहारवाद, आखिर उसके जनक कौन माने जाते हैं। आपके बिहेवियरिज्म टर्म के जो जनक है, बिहेवियरिज्म जो टर्म दी गई है व्यवहारवाद, वो जे.बी. वॉटसन के द्वारा दी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन नंबर ए है, जे.बी. वॉटसन। और कई बार पूछा जाता है इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, तो अपने बेटे के ऊपर। इन्होंने एक सॉफ्ट टॉय और अपने बेटे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, ईच जीन्स इज मेड अप ऑफ। आखिर जो हर एक जीन्स होती है वो किसके द्वारा मेड की जाती है, मेन रोल किसका रहता है, तो इसका आंसर आपके पास है डीएनए। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कन्वर्जन इज एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे जो कन्वर्जन है या फिर इसको कंजर्वेशन भी बोला जाता है, ये किसका उदाहरण है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास जेन पियाजे की थ्योरी से आया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास से। तो आपके पास जो कन्वर्जन या कंजर्वेशन है वो उदाहरण होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने बताया है कि जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है
वहाँ पर एक बच्चे के अंदर 5 अलग अलग क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। 5 प्रमुख है, जिसमें कि कंजर्वेशन के बारे में बात की है, या उसको कन्वर्जन भी बोला जाता है या कंजर्वेशन। दूसरी जो बात इन्होंने की है न्यूमरेशन, जो कि संख्या बोधक होती है। तीसरी बात की है इन्होंने हमारे पास सीरिएशन यानी कि क्रम अनुसार। तीसरी ये थी हमारी, नेक्स्ट जो बात की थी हमारी क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। और लास्ट जो बात की थी रिलेशनशिप, जिसमें कि पारस्परिक संबंधों के बारे में। तो कभी भी पूछा जाता है कि रिलेशनशिप इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जो आपके पास संबंध है उसके बारे में किस में बात की थी, तो आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में किया। क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है वो भी बच्चा इस आयु में सीख जाता है। कंजर्वेशन हो गया या न्यूमरेशन संख्याओं से रिलेटेड, या फिर आपका सीरिएशन यानी कि क्रम अनुसार सबको व्यवस्थित करना, ये सब कुछ आपके पास बच्चा सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। आपके पास किसी चीज़ को धारण करना मेमोरी या स्मृति की कौन सी प्रक्रिया के अंदर आता है? फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है या फोर्थ स्टेप है? इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पहली प्रक्रिया कौन सी रहती है, दूसरा क्या है, तीसरी कौन सी है और चौथी प्रोसेस कौन सी है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर स्टोरेज यानी कि धारण करना, ये स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम क्या चेंज करेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम चेंज करेंगे। क्या उसमें सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसको इंक्लूड करेंगे। यानी कि मैंने जब आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी, वहाँ पर बताया था एक असेमिलेशन और अकोमोडेशन। असेमिलेशन का मीन्स होता है सिंपली एडिशन, जो कि यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन को बोल रहे हैं इंक्लूड करने के लिए, यानी कि मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। जब भी कहीं भी हमारे पास मॉडिफिकेशन की बात होती है तो वो हमारा हमेशा अकोमोडेशन कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अकोमोडेशन। जब भी हमारे पास कोई चेंज होगा या कोई चीज़ हमें पहले से पता है, फिर उसमें हमने कोई चेंज करना है, न्यू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है उसमें, इट मीन्स हम क्या है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब भी मॉडिफाई करते हैं उसका मीनिंग जो हमारे को जीन पियाजे ने बताया वो है हमारे पास अकोमोडेशन। और जब हम सिंपली सिर्फ कोई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ को गेन कर रहे हैं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है असेमिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली हमारे पास डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया, ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। आपके जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रीसीडिंग की जो पार्ट होता है, किस तरीके से वो पार्ट करता है? आखिर जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्या वो कॉम्प्लेक्स से हार्ड की तरफ जाता है, या स्पेसिफिक से जनरल, या सिंपल से इजी? देखो, सिंपल से इजी नहीं जाता है, स्पेसिफिक से जनरल भी नहीं जाता है, बल्कि जब आपकी डेवलपमेंट होती है जो उस पैटर्न फॉलो करती है, वो जनरल से लेकर स्पेसिफिक की तरफ जाती है। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू पियाजे। आपको पता है जीन पियाजे की एक थ्योरी है जो कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें कि इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो बच्चे की एज है 2 से लेकर 7 साल तक, आखिर वो कौन से स्टेज में आती है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या आपके पास है डिसेंसरी मोटर स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर वो कौन सी स्टेज है जो कि 2 से लेकर 7 के बीच हमारे पास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। आखिर जो क्रिएटिविटी जो थॉट है, आखिर जो क्रिएटिविटी को करने के लिए हमारे पास थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए? जो आपके थॉट है किस टाइप के होने चाहिए? तो वो हमेशा आपके पास डाइवर्जेंट होने चाहिए। इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। जब भी क्रिएटिविटी की बात आती है तो क्रिएटिविटी के लिए हमेशा एक पर्सन की जो थिंकिंग होनी चाहिए वो हमेशा डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज द फिलॉसफी दैट
ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो आपको पता है कि आपके जो बच्चे हैं सबको क्या है, इक्वल राइट्स है एजुकेशन से रिलेटेड। और हमेशा हर एक स्कूल में की बात हो रही है, रेगुलर जो आपका स्कूल सिस्टम है वहाँ पे सब बच्चे पढ़ सकते हैं, विशिष्ट भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सामान्य बालक भी पढ़ सकते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, और डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो भी एक साथ पढ़ेंगे। आखिर वो किसके अंडर आता है, तो वो हमारा हमेशा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंडर आता है। आपने पढ़ा होगा इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये है कि हमने क्या, समान हो गए, विशिष्ट बालक हो गए, आपके डेलिकेंट बालक हो गए, जैसे भी जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी पर्सन की डिसेबिलिटीज़ आती है, सारे पर्सन को हमने एक ही स्कूल में पढ़ना है, उनको अलग अलग स्कूल में नहीं पढ़ाना है। तो ये बात हमारे को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कही गई है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। जैसे रेगुलर स्कूल सिस्टम चला है आपका, जिस भी स्कूल में डालो आप डाल सकते हो, आप वहाँ पे मना नहीं कर